देखिए हम आपको मैथमेटिक्स में ले चल रहे हैं सेट चैप्टर में। सेट चैप्टर में देखिए पीछे सब बोर्ड पर फोकस कीजिए। देखिए अब अगला सेट है यूनिवर्सल सेट। क्या लिखा हुआ जी? अब हम जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखो बोर्ड पे ध्यान दोगे पूरा समझ में आएगा, बोर्ड पे नहीं ध्यान दोगे अपने आप को स्मार्ट समझोगे, कुछ समझ में आएगा। बोर्ड पे ध्यान दो। देखो क्या लिखा है, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब जिस सेट के अंदर में, जिस सेट के अंदर सारे सेट आ जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या बोले? जिस सेट के अंदर क्या हो जाता है, सारा सेट आ जाता है, वैसे सेट को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सेट। क्या बोला जाता है? जिस सेट के अंदर बहुत सारा सेट, सारा सेट आ जाता है जो दिया हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से उदाहरण नंबर 1 देखो, when we study two dimensional coordinate geometry then the set of all points in xy plane is the universal set। देखो ये क्या बोला है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कह रहा है जब हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, देखो यहाँ पॉइंट आया, यहाँ पॉइंट आया, यहाँ आया पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई प्लेन में, उस सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएंगे? देखो दूसरा एग्जांपल, व्हेन वी आर यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स। अगर हम किसी सेट को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नेचुरल नंबर है, क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती वाला संख्या जो 1 से शुरू होता है इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाता है। तो अगर हम वैसे सेट को ले रहे हैं जो नेचुरल नंबर वाला है, ध्यान दो, जिसको कैपिटल एन से लिखते हैं, तो सारा का सारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा? यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। एन के अंदर जितने भी चीज आ जाएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी सब यूनिवर्सल सेट होगा। और एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ध्यान दो, यहाँ पे दिया है एक सेट दिया हुआ, देखो सेट ए बराबर क्या दिया? 1 2 3 3 एलिमेंट है। आर एक सेट है अलग, उसमें क्या दिया? 2 4 5 6 दिख रहा है। और देखो सी बराबर एक सेट है, उसमें क्या दिया? 1 3 5 7, ये 3 अलग अलग सेट है। तो बोल रहा है कि बताइए इसका यूनिवर्सल सेट लिखो। क्या लिखो? तो सबसे पहली बात, यूनिवर्सल सेट को मैथ में हम लोग कैपिटल यू से लिखते हैं। क्या चीज से? यूनिवर्सल सेट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू। तो कैपिटल यू बराबर क्या होगा? देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होगा सारा सेट उसके अंदर आ जाएगा। जो भी टेस्ट सेट दिया हुआ है ना, सभी सेट उसके अंदर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में। तो बताओ यूनिवर्सल सेट में लिखने के लिए इसका पूरा लिखना पड़ेगा ना, जितना दिया हुआ तीनों, ए का सेट, आर का सेट, सी का सेट, तीनों आ जाना चाहिए इसमें। तो देखो इसमें क्या दिया? 1 3 5 7 2 4 5 6, एक दो, इसको मिला के लिखे। पहला क्या लिखेंगे? 1, देखो एक सम में है, फिर 2, फिर क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या लिखेंगे? 4 5 6 7, 7 के बाद तो कुछ नहीं है। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो जितना भी है सब सेट इसके अंदर समा गया है। क्या इस एलिमेंट के अलावा क्या कोई है इस तीनों में कुछ? तो इस सेट को जो लिखे, सेट यूनिवर्सल सेट कैसे लिखेंगे? दिए हुए सभी सेट को एक साथ लिखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। मैथ में तुमसे कोई पूछेगा यूनिवर्सल सेट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू। क्या बोलेंगे जी? अब देखो अगला सेट है पावर सेट। क्या लिखा हुआ है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि चलिए पावर सेट क्या होता है। देखो लिखा है लेट कैपिटल ए बी ए सेट। मान लो कैपिटल ए कोई दिया हुआ सेट है, देन द कलेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ए सेट के जितने भी सबसेट है तो उसका जो कलेक्शन होगा, ये सेट के फैमिली के अंदर जितने भी सेट उसका कलेक्शन होगा, उसी को ए सेट का क्या बोला जाएगा? पावर सेट। क्या बोला जाएगा? पावर ऑफ सेट ए। देखो फिर से, मान लो कोई ए सेट है, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स। ए सेट के अंदर जितने भी सबसेट आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? सेट ए का पावर सेट। पावर सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट। और पावर सेट को कैसे लिख, जैसे ए का पावर सेट है तो पी ए लिख देंगे, पी ब्रैकेट ए। पी ए मतलब क्या हुआ? पावर सेट ऑफ ए। किस सेट का पावर सेट है? ए का। अगर मान लो बी का पावर सेट रहता तो पी ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट होने के लिए क्या चाहिए? उसका सबसेट चाहिए, सभी सेट का सबसेट उसके अंदर आएगा। देखो ये, देखो यहाँ पे आप एग्जांपल से समझाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा? दैट इज पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या होगा? इसके अंदर क्या आएगा? सबसेट एस। मान लो कोई सबसेट है, सच दैट एस जो किसका सबसेट है? ए का। एस किसका सबसेट है? ए का है। जो ए एस का सारा एलिमेंट ए में आ जा रहा है। कोई किसी का सबसेट कब होता है? हम पढ़ा चुके हैं पीछे, जब उसका सारा एलिमेंट उसके अंदर आ जाएगा। याद आया? देखो सिंस द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट समझते हो? एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, उसमें कुछ एलिमेंट नहीं है। बताओ एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट सब में आ जाता है, वो खाली है, एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट जो ए का होगा और सेट ए खुद, सेट ए खुद क्या कहलाएगा? ए का सबसेट। ए का 2 सबसेट बोलो लिखने के लिए, तो पहला सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट खाली वाला, और दूसरा ये सेट ए खुद होगा। समझ में आ रहा? यानी इसका एलिमेंट जो लिखेंगे पावर सेट का, पावर सेट के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ ए, दैट्स द पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अच्छा बताओ, कोई भी दिए हुए सेट का पावर सेट खाली होगा कि उसमें कुछ भरा होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही।
किसी भी सेट का पावर सेट कभी खाली हो सकता है क्या? क्योंकि दो चीज हमेशा उसमें होगा, एक तो ना एम्प्टी सेट और एक खुद वो होगा, तो क्या कभी वो खाली रहेगा? तो इसलिए पावर सेट किसी भी सेट का नॉन एम्प्टी होता, खाली नहीं होता। एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब जो भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे नोट करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट। किसी भी पावर सेट में अगर परीक्षा में तुमको बोलेगा एलिमेंट्स निकालो, क्या निकालो? एक फार्मूला होता है पावर सेट के एलिमेंट्स निकालने का, वो होता है 2 के पावर n। क्या होता है जी? क्या होता है फार्मूला? देखो 2 के पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। किसी भी पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट होता है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 2 के पावर n। देखो जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, वो सेट के अंदर तुम जितने भी एलिमेंट वो डाल दो n की जगह और 2 के पावर लगा दो, पावर सेट के एलिमेंट बता देगा। समझ में आ रहा है? तो देखो एक सवाल बनाते हैं, इतना पढ़े हैं। यूनिवर्सल सेट पे 2-3 सवाल बनाए, अब पावर सेट पे एक सवाल बनाए जिससे तुमको पावर सेट बढ़िया से समझ में आएगा। ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या दिया, एक ये सेट है, मान लो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 और 2, 2 एलिमेंट है 1 और 2। और आप तुमसे कुछ पूछेगा, बताओ इसमें कितने एलिमेंट है सेट ए में? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितना होगा? अरे 1 और 2, 2 ही ना है। आगे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी, तो यानी पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? पावर सेट में एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 के पावर n। तो यहाँ पे लगा दिए 2 के पावर n। n क्या मतलब? यहाँ एलिमेंट का संख्या, तो ऊपर में लिख दो 2, तो 2 के पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। समझ में आ रहा? तो अब हम इसका पावर सेट लिखने जा रहे हैं। पावर सेट लिखने के लिए इसका सबसेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो दिया हुआ सेट है ना, तो उसका तुम पहले सबसेट लिख लो, तो पावर सेट अपने आप हो जाएगा। तो इसका पहला सबसेट क्या होगा? ये जो a बराबर 1 2 दिया है, इसका पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट। क्या होगा? एम्प्टी सेट को बोलते हैं फाइव, याद है? तो पहला सबसेट ये। दूसरा सबसेट क्या होगा? 1 और 2 जो दिया हुआ सेट खुद होगा अपना सबसेट। और तीसरा सबसेट क्या होगा? अकेला कर दो, वो 1 को अकेला कर दो, फिर क्या कर दो? 2 को अकेला कर दो। क्या इसके अलावा कोई बन सकता है? अब कौन बनेगा? ये दूसरा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो इसके सेट सबसेट कितना हो गया? 1 2 3 4 तरह का सबसेट हो गया। अब पावर सेट ऑफ ए बोलेगा लिखने के लिए, तो ये सभी सबसेट उसके अंदर लिख देंगे। पावर सेट मतलब उसके अंदर सारा सबसेट आ गया ए का। तो ए का पहला सबसेट देखो, पावर सेट में ब्रैकेट ऐसे इस्तेमाल किए, यहाँ पे 5 लिख दिए, फिर ये वाला लिख दिए पूरा। देखो ये वाला पूरा उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है? तो मैथ का स्टूडेंट जानो नहीं, ये पूरा यहाँ उठा के लिख देंगे, ये पूरा उठा के यहाँ लिख देंगे, कॉमा ये पूरा यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यही हो गया पावर सेट। समझ में आया? तो पावर सेट कैसे लिखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो अभी 2 सेट आज पढ़ाए हैं, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। एक हल्का रिवाइज करवा देते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हुआ? जो भी दिया हुआ सेट है सब उसके अंदर आ जाना चाहिए। जो भी दिया हुआ सेट रहेगा परीक्षा में सब उसके अंदर आ जाना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। पता है पावर सेट में क्या करते हैं? पावर सेट में जो भी सेट का पावर सेट निकालना है ना, उसका सबसेट पहले निकालते हैं। क्या करते हैं? और सबसेट को पूरा लिख देते हैं उसके अंदर, बताया ना? और तुमको बताया है किसी भी सेट का पहला सबसेट तो एम्प्टी सेट होता है, दूसरा वो खुद हो जाता है। समझ में आ रहा? और एलिमेंट्स निकालना पावर सेट में तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 के पावर n, लगाएंगे n जहां पे एलिमेंट है सेट में लगा देंगे। अब देखिए इसके आगे अब अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। देखिए अब हम एनसीईआरटी का, आपके मैथ एनसीईआरटी सेट चैप्टर 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.3, इसको हम सॉल्यूशन सॉल्व करवाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के सेट चैप्टर में 11th क्लास में। तो हमारा मैथमेटिक्स का सेट चैप्टर का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। चलिए सेट चैप्टर में ले चलते हैं मैथमेटिक्स में। अभी आपको पीछे का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका। बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए आज हम तुमको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज हम लिखना भूल गए, एक्सरसाइज यहाँ पे लिख लो ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में सभी स्टूडेंट यही एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी किताब का क्लास 11th सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे ध्यान दो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। देखो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें सिंबल को भरना है। सुनो 2 तरह के सिंबल को भरना है। देखो इधर कौन सा सिंबल को भरना है? देखो ये वाला और ये वाला। ये वाला क्या मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है? जो जिसमें आता है तो ये वाला सिंबल ये जाता है, और जो जिसमें नहीं आता तो ये वाला सिंबल आता है, नॉट बिलोंग्स टू। समझ रहा ना? तो दोनों को भरना है। अगर उसमें एक सेट दूसरे सेट में आएगा तो ये वाला लगा देना, और नहीं आएगा तो क्या लगा देगा? ये वाला। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा ना,
क्या बार बार पीछे देख रहे हो? तो यहाँ पर पहला सेट में क्या लिखा 2 3 4 एक एलिमेंट्स है। इधर क्या लिखा 1 2 3 4 5। बताओ ये जो सेट का एलिमेंट है ये इसमें आ जाता है? तो 2 3 4 आने जा रहा है 2 3 4 यानी ये बिलोंग्स करेगा तो कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला। इसके बीच में कौन सा साइन भर देंगे? ये वाला। समझ में आ रहा ना? दूसरा क्वेश्चन देखो ए बी सी और दूसरा सेट है बी सी डी। क्या ये ए बी सी बी सी डी में आ रहा है? अरे सब आना चाहिए, एक भी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, पूरा आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू, ये लगा दी, ब्लैंक भरना है। तीसरा एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है? आपके क्लास स्कूल के क्लास का स्टूडेंट है। इधर क्या लिखा है? एक्स सच ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ भी एक्स स्टूडेंट है स्कूल का, तो होगा नहीं ये भी स्कूल का स्टूडेंट, ये भी स्कूल का स्टूडेंट, बिलोंग्स करेगा ना? ये वाला उसमें आएगा तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये वाला, बिलोंग्स वाला। ठीक है। चौथा क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल द प्लेन। मान लो कोई प्लेन है, कोई सतह, उसमें एक वृत्त बना रहा है, वृत्त समझते हो ये? ठीक है। दूसरा लिखा है एक्स सच दैट इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 मीटर। मान लो इधर भी एक सर्किल है, वृत्त जिसका त्रिज्या दिया हुआ 1, इसमें त्रिज्या दिया ही नहीं हुआ। मान लो इसमें भी सर्किल है, इसमें भी सर्किल, लेकिन ये त्रिज्या 1 वाला, ये 1 वाला आगे 2 वाला को क्लियर है तो क्या ये आएगा इसमें? नहीं आएगा तो नॉट बिलोंग्स टू। पांचवा क्वेश्चन, अरे को पांचवा क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये थोड़ा याद रख लेना कि मान लो ए सबसेट बी, हम लोग बोलते हैं ना ए ये सबसेट है बी, ए बी का क्या होता है? सबसेट है ना, लिखा है। ये क्या हुआ? ये सबसेट है उसका, ये पहले पढ़ा चुके हैं। एक दूसरे का ए ये सबसेट है बी, इसका मतलब क्या होता है? ए वाला सेट जो होता है हमेशा छोटा होता है। देखो यहाँ ए वाला सेट क्या छोटा है और बी वाला सेट क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, तब ना ये इसके अंदर आ जाएगा, ए बी के अंदर आएगा। ए वाला सेट बड़ा सेट का हिस्सा होता है, ए वाला सेट बी वाला सेट का हिस्सा होता है, इसलिए बोलते हैं ये सबसेट बी। हम समझ में आ रहा है सबसेट का साइन है। और बी ये देखो पांचवा क्वेश्चन एक्स सच दैट इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। मान लो प्लेन में एक्स क्या है? कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है। दूसरा क्या लिखा? एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो देख रहा है ये त्रिभुज है, आयत है, क्या तो त्रिभुज आयत में आएगा? अलग चीज हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट बिलोंग्स टू। देखो छठा क्वेश्चन एक्स सच दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इसका तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर होता है ना त्रिभुज का, उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। इधर क्या लिखा है? ये ट्रायंगल है, बस कौन ट्रायंगल ये नहीं बता रहा है, ये सिर्फ लिखा है इक्विलेटर। ये भी इक्विलेटर आता तब ना आता। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही जाएगा। समझ में आ रहा? इनमें कौन सा साइन यूज करेंगे? बिलोंग्स यूज करेंगे। लास्ट एक्स सच दैट इज एन इवन नंबर। मान लो एक्स क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, मतलब सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आ सकता है? बताओ तो। 2 आ सकता है, 4 3 आएगा? नहीं आएगा, विषम हो जाएगा। 4 6 8 10। अब देखो इधर क्या लिखा है? किसने बोला बिलोंग करेगा कि नहीं? एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है। बताओ इंटीजर में किस तरह का वैल्यू लेते हैं? जब तुम संख्या रेखा बनाते हो ना तो इंटीजर का मान क्या होता है? प्लस वाला, माइनस वाला, 0 तीनों आता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, -3 -2 -1 0 +1 +2। तो बताओ ये वैल्यू है 2 4 6 8 और ये है तुमको तो ये ए, इसका ये मान तो पूरा आ जाएगा ना, ये तो पूरा आ जाएगा इसमें संख्या रेखा पे, तो ये वाला इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए साइन यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी सेट चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर मैथमेटिक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।